ओम शांति। आज 19 दिसंबर 2024। आज की साकार मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे मीठे बाबा के मीठे बच्चे। यह पुरुषोत्तम संगम युग ट्रांसफर होने का युग है। यह पुरुषोत्तम संगम युग ट्रांसफर होने का युग है। अभी तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनना है। प्रश्न है, बाप के साथ साथ किन बच्चों की भी महिमा गाई जाती है? उत्तर है, बाबा कहते जो टीचर बन बहुतों का कल्याण करने के निमित्त बनते हैं। जो टीचर बन बहुतों का कल्याण करने के निमित्त बनते हैं, उनकी महिमा भी बाप के साथ साथ गाई जाती है। करण करावनहार बाबा बच्चों से अनेकों का कल्याण कराते हैं, तो बच्चों की भी महिमा हो जाती है। बच्चे कहते, बाबा फलाने ने हमारे पर दया की, जो हम क्या से क्या बन गए। टीचर बनने बिगर आशीर्वाद मिल नहीं सकते। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, समझाते भी हैं, फिर पूछते भी हैं। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, समझाते भी हैं, फिर पूछते भी हैं। अब बाप को बच्चों ने जाना है। भल कोई सर्वव्यापी भी कह देते, परंतु उनके पहले बाप को पहचानना तो चाहिए ना। बाप कौन है? बाबा पूछ रहे, बाप कौन है? पहचान कर फिर कहना चाहिए बाप का निवास स्थान कहाँ है। बाप को जानते ही नहीं तो उनके निवास स्थान का पता कैसे पड़े। कह देते वह तो नाम रूप से न्यारा है, गोया है नहीं। तो जो चीज है नहीं, उनके रहने के स्थान का भी कैसे विचार किया जाए। बाबा कहते, यह अभी तुम बच्चे जानते हो। बाप ने पहले पहले तो अपनी पहचान दी है, फिर रहने का स्थान समझाया जाता। बाप कहते, मैं तुमको इस रथ द्वारा पहचान देने आया हूँ। मैं तुमको इस रथ द्वारा पहचान देने आया हूँ। मैं तुम सबका बाप हूँ, जिसको परम पिता कहा जाता है। आत्मा को भी कोई नहीं जानते। बाप का नाम रूप देश काल नहीं है, तो बच्चों का फिर कहाँ से आए। बाप ही नाम रूप से न्यारा है, तो बच्चे फिर कहाँ से आए। बाबा पूछ रहे हैं। बच्चे हैं तो जरूर बाप भी है। सिद्ध होता है वह नाम रूप से न्यारा नहीं। बच्चों का भी नाम रूप है। बाबा कहते, भल कितना भी सूक्ष्म हो, आकाश सूक्ष्म है तो भी नाम तो है नाम आकाश। आकाश सूक्ष्म है तो भी नाम तो है ना आकाश। जैसे यह पोलार सूक्ष्म है, वैसे बाप भी बहुत सूक्ष्म है। बच्चे वर्णन करते हैं वंडरफुल सितारा, जो इनमें प्रवेश करते हैं, जिनको आत्मा कहते हैं। बाप तो रहते भी हैं परम धाम में, वह रहने का स्थान है। परम धाम रहने का स्थान है। ऊपर नजर जाती है ना, ऊपर उंगली से इशारा कर याद करते हैं, तो जरूर जिसको याद करते हैं कोई वस्तु होगी। परम पिता परमात्मा कहते तो हैं ना, परम पिता परमात्मा कहते तो हैं ना, फिर भी नाम रूप से न्यारा कहना, इसे अज्ञान कहा जाता है। बाप को जानना, इसे ज्ञान कहा जाता है। बाप को जानना ज्ञान कहा जाता है। बाबा कहते, ये भी तुम समझते हो, हम पहले अज्ञानी थे, बाप को भी नहीं जानते थे, अपने को भी नहीं जानते थे। अब समझते हो हम आत्मा हैं ना, हम आत्मा हैं ना कि शरीर। आत्मा को अविनाशी कहा जाता है, तो जरूर कोई चीज है ना। अविनाशी कोई नाम नहीं है। अविनाशी कोई नाम नहीं है। अविनाशी अर्थात जो विनाश को नहीं पाती, जिनका विनाश नहीं होता,
तो जरूर कोई वस्तु है। बच्चों को अच्छी रीति समझाया गया है। मीठे मीठे बच्चों, जिनको बच्चे बच्चे कहते हैं, वे आत्माएं अविनाशी हैं। जो बाबा बच्चे बच्चे कहते हैं, वह आत्माएं अविनाशी हैं। यह आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। ये खेल एक ही बार होता है, जबकि बाप आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। मैं भी पाठधारी हूँ, कैसे पाठ बजाता हूँ ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। प्राणी अर्थात पतित आत्मा को नया पावन बनाते हैं, तो फिर शरीर भी तुम्हारे वहाँ गुलगुल होते हैं। यह तो बुद्धि में है ना। बाबा कहते यह तो बुद्धि में है ना, तुम्हारे शरीर वहाँ गुलगुल होते हैं। बाबा कहते अभी तुम बाबा बाबा कहते हो, ये पाठ चल रहा है ना। आत्मा कहती है बाबा आया हुआ है। हम बच्चों को शांति धाम घर ले जाने के लिए, शांति धाम के बाद है ही सुख धाम। शांति धाम के बाद दुख धाम हो ना सके। नई दुनिया में सुख ही कहा जाता है। यह देवी देवताएं अगर चैतन्य हों, तो उनसे कोई पूछे आप कहाँ के रहने वाले हो। देवी देवताएं अगर चैतन्य हो और उनसे कोई पूछे आप कहाँ के रहने वाले हो, तो कहेंगे हम स्वर्ग के रहने वाले हैं। अब ये जड़ मूर्ति तो नहीं कह सकती ना। तुम तो कह सकते हो ना, हम असुल स्वर्ग में रहने वाले देवी देवताएं थे, फिर 84 का चक्र लगाए, अब संगम पर आए हैं। ये ट्रांसफर होने का पुरुषोत्तम संगम युग है। बाबा कहते बच्चे जानते हैं हम बहुत उत्तम पुरुष बनते हैं। हम हर 5000 वर्ष बाद सतो प्रधान बनते हैं। सतो प्रधान भी नंबर वार कहेंगे। तो यह सारा पाठ आत्मा को मिला हुआ है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्य को पाठ मिला हुआ है। बाबा कहते अहम आत्मा को पाठ मिला हुआ है। मैं आत्मा 84 जन्म लेती हूँ। हम आत्मा वारिस हैं। वारिस हमेशा मेल होते हैं, फीमेल नहीं। तो अभी तुम बच्चों को यह पक्का समझना है, हम सब आत्माएं मेल हैं। हम सब आत्माएं मेल हैं। सबको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है, हद के लौकिक बाप से सिर्फ बच्चों को वर्षा मिलता है, बच्ची को नहीं। ऐसे भी नहीं आत्मा सदैव फीमेल बनती है। बाप समझाते हैं, बाप समझाते हैं, तुम आत्मा कभी मेल का कभी फीमेल का शरीर लेती हो। इस समय तुम सब मेल्स हो। सब आत्माओं को एक बाप से वर्षा मिलता है। सब बच्चे ही बच्चे हैं। सबका बाप एक है। बाप भी कहते हैं बच्चों तुम सब आत्माएं मेल्स हो, हमारे रूहानी बच्चे हो। फिर पाठ बजाने के लिए मेल फीमेल दोनों चाहिए ना। बाबा कहते पाठ बजाने के लिए मेल फीमेल दोनों चाहिए, तब तो मनुष्य सृष्टि की वृद्धि हो। इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। बाबा कहते हम सभी ब्रदर्स हैं। भल कहते तो हैं हम सभी ब्रदर्स हैं, परंतु समझते नहीं। अभी तुम कहते हो बाबा आपसे हमने अनेक बार वर्षा लिया, आत्मा को ये पक्का हो जाता। आत्मा बाप को जरूर याद करती है। ओ बाबा रहम करो। बाबा अब आप आओ, हम आपके सब बच्चे बनेंगे। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ हम आत्मा आपको ही याद करेंगे। बाप ने समझाया है अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। बाप से हम वर्षा कैसे पाते हैं? बाबा कहते बाप को याद करो। और बाप से हम वर्षा कैसे पाते हैं? हर 5000 वर्ष बाद हम ये देवता कैसे बनते, यह भी जानना चाहिए ना। स्वर्ग का वर्षा किससे मिलता है ये अभी तुम समझते हो। बाप तो स्वर्गवासी नहीं है, बच्चों को बनाते हैं, खुद तो नरक में ही आते हैं। बाबा कहते तुम बाप को बुलाते भी नरक में हो।
जबकि तुम तमो प्रधान बनते हो। यह तमो प्रधान दुनिया है ना, सतो प्रधान दुनिया थी। 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था। इन बातों को, इस पढ़ाई को अभी तुम ही जानते हो। बाबा कहते यह है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। बच्चा बना और वारिस बना। बाप कहते तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे हो, तुमको वर्षा देता हूँ। तुम भाई भाई हो। रहने का स्थान मूल वतन अथवा निर्वाण धाम है, जिसको निराकारी दुनिया भी कहते हैं। सब आत्माएं वहाँ रहती हैं। इस सूर्य चांद से भी उस पार वह तुम्हारा स्वीट साइलेंस घर है। परंतु वहाँ बैठे तो नहीं जाना है। वहाँ बैठ तो नहीं जाना है। बैठकर क्या करेंगे? वह तो जैसे जड़ अवस्था हो गई। आत्मा जब पाठ बजाए, आत्मा जब पाठ बजाए तभी चैतन्य कहलाए हैं। चैतन्य परंतु पाठ ना बजाए तो जड़ हुई ना। तुम यहाँ खड़े हो जाओ, हाथ पाँव ना हिलाओ, ना चलाओ, तो हुए जड़ हुए। वहाँ तो नेचुरल शांति रहती है। सतयुग में नेचुरल शांति रहती है। आत्माएं जैसे कि जड़ हैं। पाठ कुछ भी नहीं बजाती। शोभा तो पाठ में है ना। शांति धाम में क्या शोभा होगी? आत्माएं सुख दुख की वासना से परे रहती। कुछ पाठ ही नहीं बजाती तो वहाँ रहने से क्या फायदा? पहले पहले सुख का पाठ बजाना है। हर एक को पहले से ही पाठ मिला हुआ है। बाबा कहते हर एक को ही पहले से पाठ मिला हुआ है। कोई कहते हमको तो मोक्ष चाहिए। बुद्ध बुद्धा पानी में मिल गया बस। आत्मा जैसे कि है ही नहीं। कुछ भी पाठ ना बजावे तो जैसे जड़ कहेंगे। चैतन्य होते हुए जड़ होकर पड़ा रहे तो क्या फायदा? पाठ तो सबको बजाना ही है। मुख्य हीरो हीरोइन का पार्ट कहा जाता है। तुम बच्चों को हीरो हीरोइन का टाइटल मिलता है। आत्मा यहाँ पार्ट बजाती है। पहले सुख का राज्य करती है, फिर रावण के दुख के राज्य में जाती है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चे सबको यह पैगाम दो। बाप कहते तुम बच्चे सबको यह पैगाम दो। टीचर बन औरों को समझाओ। जो टीचर नहीं बनते उनका पद कम हो जाता है। जो टीचर नहीं बनते उनका पद कम होगा। टीचर बनने बिगर किसी को आशीर्वाद कैसे मिलेगी? किसी को पैसा देंगे तो उनको खुशी होगी ना। अंदर में समझते हैं बीके हमारे ऊपर बहुत दया करती हैं, तो जो हमको क्या से क्या बना देती हैं। टीचर बहनें हमको क्या से क्या बना देती हैं, हमको दया करती हैं। यूँ तो महिमा एक बाप की ही करते हैं। वाह बाबा वाह। आप इन बच्चों द्वारा हमारा कितना कल्याण करते हो। कोई द्वारा तो होता है ना। बाप करण करावन हार है, तुम्हारे द्वारा कराते हैं। तुम्हारा कल्याण होता है तो तुम फिर औरों को कलम लगाते हो। जैसे जैसे जो सर्विस करते उतना ऊंच पद पाते हैं। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। फिर जो अच्छे नंबर में आते वह भी राजा बनते हैं। माला बनती है ना, अपने से पूछना चाहिए हम माला में कौन सा नंबर बनेंगे। 9 रत्न मुख्य है ना। बीच में है हीरा बनाने वाला। हीरे को बीच में रखते हैं। माला में ऊपर फूल भी है ना। अंत में तुमको पता पड़ेगा कौन से मुख्य दाने बनते हैं। जो डिनाइस्टी में आएंगे पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा। जरूर देखेंगे कैसे ये सब सजाएं खाते हैं। शुरू में दिव्य दृष्टि में तुम सूक्ष्म वतन में
तुम सूक्ष्म वतन में देखते थे, ये भी गुप्त है आत्मा, सजाएं कहाँ खाती हैं। ये भी ड्रामा में पार्ट है, गर्भ जेल में सजाएं मिलती हैं। बाबा कहते जेल में धर्मराज को देखते हैं, फिर कहते हैं बाहर निकालो। जेल में धर्मराज को देखते हैं तो फिर कहते हैं ना बाहर निकालो। बीमारियां आदि होती हैं, वह भी कर्म का हिसाब है ना। ये सब समझने की बातें हैं, बाप तो जरूर राइट ही सुनाएंगे ना। अभी तुम राइटियस बनते हो। बाबा कहते अभी तुम राइटियस बनते हो। राइटियस उनको कहा जाता जो बाप से बहुत ताकत लेते। तुम विश्व के मालिक बनते हो ना। बाबा कहते तुम विश्व के मालिक बनते हो ना। तुम बच्चों को ताकत मिलती है। हंगामे आदि की कोई बात नहीं, ताकत कम है तो कितने हंगामे हो जाते हैं। आधा कल्प के लिए बच्चों को ताकत मिलती है, फिर भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार एक जैसी ताकत नहीं पा सकते, ना एक जैसा पद पा सकते। ये भी पहले से नोंद है, ड्रामा में अनादि नोंद है। कोई पिछाड़ी में आते हैं, एक दो जन्म लिया और शरीर छोड़ा। जैसे दिवाली पर मच्छर होते हैं, रात को जन्म लेते सुबह को मर जाते, वह तो अनगिनत होते हैं। मनुष्यों की तो फिर भी गिनती होती है। पहले पहले जो आत्माएं आती हैं उनकी आयु कितनी बड़ी होती है। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हम बहुत बड़ी आयु वाले बनेंगे। तुम फुल पार्ट बजाते हो, बाप तुमको ही समझाते हैं तुम कैसे फुल पार्ट बजाते हो। बाबा कहते पढ़ाई अनुसार ऊपर से आते हो पार्ट बजाने, तुम्हारी ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। बाप कहते अनेक बार तुमको पढ़ाता हूँ, ये पढ़ाई अविनाशी हो जाती है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध पाते हो, उस अविनाशी पढ़ाई से सुख भी अल्पकाल के लिए मिलता। अभी कोई बैरिस्टर बनता है, फिर आधा कल्प बाद बैरिस्टर बनेगा। अभी कोई बैरिस्टर बनता है तो आधा कल्प बाद फिर कोई बैरिस्टर बनेगा। ये भी तुम जानते हो, जो भी सबका पार्ट है वही पार्ट कल्प कल्प बजता रहेगा। देवता हो या शूद्र हो, हर एक का पार्ट वही बजता है। जो कल्प कल्प बजता है वही बजता है। जो कल्प कल्प, उनमें कोई फर्क नहीं हो सकता। हर एक अपना पार्ट बजाते रहते। ये सारा बना बनाया खेल है। पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी। बाबा कहते पूछते हैं, अब पुरुषार्थ बिगड़ तो प्रारब्ध मिलती नहीं, पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है। ड्रामा अनुसार तो सारा बोझ ड्रामा पर आ जाता है। पुरुषार्थ कोई करते हैं कोई नहीं करते, आते भी हैं फिर भी पुरुषार्थ नहीं करते तो प्रारब्ध नहीं मिलती। सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है सारा बना बनाया ड्रामा है। आत्मा में पहले से ही पार्ट नुंदा हुआ है, आदि से अंत तक। जैसे तुम्हारी आत्मा 84 का पार्ट है, हीरा भी बनती है तो कोड़ी जैसा भी बनती है। ये सब बातें तुम अभी नहीं सुनाते, ये सब बातें तुम अभी सुनते हो। स्कूल में अगर कोई नापास हो पढ़ता कहेंगे ये बुद्धिहीन है, धारणा नहीं होती। इसको कहा जाता है वैरायटी झाड़, वैरायटी फीचर्स। ये वैरायटी झाड़ का नॉलेज बाप ही समझाते हैं, बाप ही समझाते हैं। कल्प वृक्ष पर भी समझाते हैं, बड़ के झाड़ का मिसाल भी इस पर है, उनकी शाखाएं बहुत फैलती हैं। बच्चे समझते हैं हमारी आत्मा अविनाशी है, शरीर तो विनाश हो जाएगा, आत्मा अविनाशी है। आत्मा ही धारणा करती है, आत्मा 84 जन्म लेती, शरीर तो बदलते जाते, आत्मा वही है। आत्मा ही भिन्न भिन्न शरीर लेकर पार्ट बजाती है। यह नई बात है ना, तुम बच्चों को भी अभी ये समझ मिली है। कल्प पहले भी ऐसे समझा था। बाप आते भी हैं भारत में, तुम सबको पैगाम देते रहते हो। कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिसको पैगाम ना मिले।
पैगाम सुनना सभी का हक है। फिर बाप से वर्षा भी लेंगे, कुछ तो सुनेंगे ना, फिर भी बाप के बच्चे हैं ना। बच्चे, बाप समझाते हैं, मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। मेरे द्वारा इस रचना के आदि मध्य अंत को जानने से तुम ये पद पाते हो। बाबा कहते बाकी सब मुक्ति में चले जाते, बाप तो सबकी सदगति करते हैं, बाप तो सबकी सदगति करते हैं। गाते हैं, ओहो बाबा तेरी लीला अपरंपार। क्या लीला, कैसी लीला? बाबा पूछ रहे हैं, ये पुरानी दुनिया को बदलने की लीला। मालूम होना चाहिए ना, मनुष्य ही जानेंगे ना। बाप तुम बच्चों को ही आकर सब बातें समझाते। बाप नॉलेज फुल है, तुमको भी नॉलेज फुल बनाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बनते हो। बाप नॉलेज फुल है, तुमको भी नॉलेज फुल बनाते हैं। नंबरवार तुम बनते हो। स्कॉलरशिप लेने वाले नॉलेज फुल कहलाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम आत्मा मेल हैं, हमें बाप से पूरा वर्षा लेना है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। दूसरा पॉइंट है, सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती यह सब बना बनाया ड्रामा है। इसमें पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों की नोंद है। पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध नहीं मिल सकती, इस बात को अच्छी तरह समझ जाना है। वरदान है, कोई भी सेवा सच्चे मन से व लगन से करने वाले, सच्चे रूहानी सेवाधारी भाव, सेवा कोई भी हो लेकिन वह सच्चे मन से लगन से की जाए तो उसकी 100 मार्क्स मिलती है। सेवा में चिड़चिड़ापन ना हो, सेवा काम उतारने के लिए ना की जाए, सेवा काम उतारने के लिए ना की जाए। आपकी सेवा है ही बिगड़ी को बनाना, सबको सुख देना, आत्माओं को योग्य और योगी बनाना, अपकारियों पर उपकार करना, समय पर हर एक को साथ व सहयोग देना। ऐसी सेवा करने वाले ही सच्चे रूहानी सेवाधारी हैं। स्लोगन है, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की नवीनता है। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की नवीनता है, यही ज्ञान का फाउंडेशन है। अच्छा, ओम शांति।